नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। इन दिनों हर किसी की जुबान पर एक ही आवाज है, जगन्नाथ जगन्नाथ चका नैन। नीलाचल वारे तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। जी हाँ, महाप्रभु की भव्य रथ यात्रा निकाली जा चुकी है और अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर में प्रस्थान भी कर चुके हैं और 2 दिन बाद मुख्य मंदिर में उनकी वापसी भी हो जाएगी। अब सोचे ना कि इस 9 दिवसीय वार्षिक यात्रा में जो कोई भी आता है खुद को धन्य समझता है, क्योंकि महाप्रभु के प्रत्येक भक्त की आंखों में नंदी घोष, ताल ध्वज और दर्प दलन रथ की एक अद्भुत छवि जीवन भर के लिए आंखों में कैद हो जाती है। कहते हैं कि यही वो मौका होता है जब प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने धाम से बाहर निकलते हैं और ऐसे में क्या समय रहते उनकी अमानत उन्हें वापस लौटाई जा सकती है। कोहिनूर हीरा जब भी भारत वापस आएगा तो क्या जगन्नाथपुरी को सौंपा जाएगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कोहिनूर पर किसका स्वामित्व है, ये बताने वाले इस बार कोई और नहीं बल्कि पूरी पीठ शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज। कष्ट इस बात को लेकर है कि भारत वर्ष में अब तक एक भी प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हुए जिन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया हो कि अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ भारत। अगर इस 21वीं शताब्दी में अंग्रेजों के लिए परंपरा प्राप्त तो नहीं लेकिन वैकल्पिक परंपरा प्राप्त, प्रशस्त परंपरा प्राप्त नहीं, वैकल्पिक परंपरा प्राप्त राजगद्दी वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकती है। 70 वर्ष पहले भारत में राजगद्दी अभिशाप कैसे सिद्ध हो गई? अंग्रेज इसका उत्तर दे सकते हैं? कोई प्रधानमंत्री इसका उत्तर दे सकते हैं? नीचे हो, ऊपर हो, बीच में हो, जीवित हो, शरीर छोड़ चुके हो, मैं हर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, कभी आपका ध्यान इधर गया? अंग्रेजों की कूटनीति का मारा हुआ भारत कब तक पालेंगे आप? यह एक प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए हमको। ध्यान गया? जिन अंग्रेजों के लिए एलिजाबेथ विक्टोरिया से अधिक समय से शासन कर रही है, 93 साल की अवस्था में भी। कौशिक जी, अगर आज एलिजाबेथ भारत में आ जाएं, भारत के राष्ट्रपति उनके सामने कुछ भी सिद्ध नहीं होंगे। संविधान के अनुसार उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। भारत के राजदूत इंग्लैंड में कौन है? नाम लेके बताइए। संवैधानिक धरातल पर भारत आज भी अंग्रेजों की दास्ता के चपेट से मुक्त नहीं है। एक भूल माना कि भारत के जो बृहद भारत उस समय कुछ अंशों में, क्योंकि 1846 तक गांधार, काबुल, अफगानिस्तान भारत का अंग था। रणजीत सिंह मान्य शासक थे उसके। आगरा से लेकर कहाँ तक? अफगानिस्तान तक के राजाधिराज कौन थे? रणजीत सिंह। ये जो इंग्लैंड को कोहिनूर हीरा है वो किसके पास था जी? राजा रणजीत सिंह के पास। उन्होंने वसीयत में क्या लिखा था? मेरे शरीर छूटने के बाद ये कोहिनूर नामक हीरा जगन्नाथ महाप्रभु को सौंप दिया जाए। श्री जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी प्रतिष्ठित है श्री मंदिर में, रणजीत सिंह जी के द्वारा लिखित वसीयत के अनुसार वो उस हीरा के स्वामी होते हैं। लेकिन रणजीत सिंह जी के बालक छोटे थे, वंचना पूर्वक धोखा देकर विदेशी तंत्र ने कोहिनूर हीरा ले लिया। तो मुगल बादशाह और महाराजा रणजीत सिंह जी से होता हुआ ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंचा कोहिनूर आज भी अपने आप में अनूठा है, अलग है। सोचिए, 1877 से ब्रिटेन के खजाने की शान बना हुआ है और आज भी ब्रिटेन की क्वीन के ताज में चमकता है। लेकिन क्या यही चमक एक दिन प्रभु जगन्नाथ की चौखट पर नजर आ सकती है? न सिर्फ शंकराचार्य बल्कि इतिहास भी इसका प्रमाण देता है कि वसीयत अनुसार राजा रणजीत सिंह ने स्वयं से कोहिनूर महाप्रभु को अर्पण किया था। उनकी इसी वसीयत के अनुसार कोहिनूर जब कभी भी भारत आएगा तो उसे प्रभु जगन्नाथ को सौंपा जाएगा। और ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि कोहिनूर राजा रणजीत सिंह से छीन कर लिया गया था या फिर जगन्नाथपुरी से चुराया गया था? इसके लिए देखिए, इतिहास पर अगर एक नजर डालें तो आप ये जानेंगे कि आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के खदानों से निकले कोहिनूर के सफर की शुरुआत
कात्या वंश के साथ हुई, जहां से कोहिनूर तुगलक वंश के पास आया। फिर उसके बाद ये हीरा मुगलों के हाथ लगा। फिर इतिहास गवाह है कि जिसके पास से हीरा पहुंचा ना, शुरू में उसका वर्चस्व खूब परवान चढ़ा, लेकिन बाद में उसका बुरी तरह अंत भी हो गया। शाहजहां ने कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया। इसके बाद भारत पर नादिर शाह का हमला हुआ। फिर 1739 में नादिर शाह ने इस हीरे को अपने कब्जे में ले लिया। फिर नादिर शाह से पहले इस हीरे का नाम कुछ और था, लेकिन नादिर शाह ने इसकी भव्यता और खूबसूरती को देखकर इसे कोहिनूर का नाम दिया। नादिर शाह की हत्या के बाद ये हीरा शाह सुजा दुर्रानी के पास पहुंचा। फिर सुजा दुर्रानी हीरा लेकर अफगानिस्तान भागा। फिर वो वहां से पंजाब पहुंचा और यहाँ उसने कोहिनूर को राजा रणजीत सिंह के हवाले कर दिया। कुछ दिन बाद राजा रणजीत सिंह की भी मौत हो गई और इसके बाद ये हीरा रंजीत सिंह के बेटे दिलीप सिंह को विरासत में मिला। फिर ब्रिटिश इंडिया ने सोचे रंजीत सिंह के साम्राज्य पर हमला किया और कोहिनूर पर कब्जा कर लिया और बाद में ब्रिटेन की महारानी को एज अ गिफ्ट भेंट कर दिया। मतलब ये कि जगन्नाथपुरी जाने से पहले ही कोहिनूर को भारत की सीमा से निकाल लिया गया था। और ऐसे में क्या कोहिनूर की वापसी सच में देखी जा सकती है और किसके शासन में? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है। आज पूरा उड़ीसा ये आत्म मंथन कर रहा है कि इन वर्षों में उड़ीसा के लोगों को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान है। आज भी नौजवान छोटे छोटे काम के लिए दूसरे राज्यों में जाता है। हद तो ये है कि आदिवासी क्षेत्र जहां जल, जंगल, जमीन है, खनिज संपदा है, वहां सबसे ज्यादा बेहाली है। माता जी, आप वो तस्वीर नीचे रखिए, आपके हाथ थक जाएंगे और पीछे लोगों को दिखता नहीं है। आप सब नीचे रख दीजिए, अपना नीचे रखिए। और इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा पलायन होता है। क्यों भाई? इतने समृद्ध उड़ीसा की जनता इतनी गरीबी में जीने के लिए मजबूर क्यों है? जरा भाई एसपीसी के लोग इन सबसे ले लीजिए, वरना उनको भी चैन नहीं होगा और मुझे भी चैन नहीं होने देंगे। ये जो काले शर्ट वाली बच्ची है ना, वो कब से किताब लेके खड़ी है, जरा ले लीजिए उससे। बेटा आगे आ जाइए। यहां आना संभव नहीं है बेटा, यहां आना संभव नहीं है। वो सिक्योरिटी वाले तुम्हें बहुत परेशान कर देंगे। अब संतोष हो गया सबको? अब मैं अपनी बात करूं आगे। आप इतना प्यार बरसाते हैं कि मेरी बोलती बंद हो जाती है। साथियों, मैं गुजरात से आया हूं। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया,
किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला। एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है, इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं।